Hello champions, welcome to Career Adda. We are going to start units and measurement topic class 11 physics. So you all know about my motive. My motive is numerical fears, है ना? जो आपका न्यूमेरिकल्स के लिए जो फियर है वो उसको हमको क्या करना है, दूर करना है. मुझे सबसे पहले वही काम करना है आपके लिए, ठीक है बच्चों? तो मैं आपके लिए जो थ्योरेटिकल जो लेक्चर्स होते हैं वो नहीं लेके आता हूँ, मैं क्या करता हूँ, न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता हूँ आपको लाइन से, ठीक है? तो हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम. हमारा टॉपिक क्या है? डायमेंशन एनालिसिस. सो रेडी गाइस? ओके, सो लेट्स स्टार्ट. डायमेंशन एनालिसिस पढ़ने से पहले बच्चों हमको क्या रहता है, फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पता रहना चाहिए. फंडामेंटल यूनिट्स. तो फंडामेंटल यूनिट्स कितनी होती है बच्चों? 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है. कितनी यूनिट्स होती है? 7. फर्स्ट होता है लेंथ, सेकंड होता है मास, एंड थर्ड होता है लेंथ, मास, और थर्ड क्या होता है बच्चों? टाइम. थर्ड क्या होता है? टाइम. फोर्थ क्या होता है? करंट. फिफ्थ क्या होता है? टेम्परेचर, है ना? एंड सिक्स्थ क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. एंड सेवंथ होता है आपका होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी. क्या होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी. इंटेंसिटी. ये 7 आपकी फंडामेंटल यूनिट्स होती है बच्चों, नोट करते जाना मेरे साथ. तो लेंथ को हम किससे, लेंथ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है बच्चों? मीटर होता है, किलोमीटर होता है. हम एसआई यूनिट्स के बारे में बात करेंगे ना, एसआई हो चाहे सीजीएस हो, सबके बारे में. किलोमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, ये सारी क्या होती हैं? यूनिट्स होती है. तो मीटर, किलोमीटर हम ऐसे यूनिट्स लेते हैं यहाँ पे. मास का क्या होता है? केजी होता है. टाइम का क्या होता है? आवर या सेकंड होता है ना? करंट का क्या होता है? एम्पियर यूनिट होती है. टेम्परेचर का क्या होता है? डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन होता है ना? ऐसा यूनिट क्या होता है? डिग्री केल्विन. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब मोल की बात करते हैं तो उसकी यूनिट होती है मोल, ठीक है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है? कैंडेला. तो ये सारी क्या होती है? यूनिट्स होती है. ये क्वांटिटीज हो गई और ये क्या हो गई? यूनिट्स हो गई. तो इनको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं. अब इसका हम क्या करेंगे? सिंबल देखेंगे कि डायमेंशनली सिंबल क्या होता है. डायमेंशनल सिंबल क्या होता है इनका, जिससे हम क्या करेंगे? बहुत सारी डिफरेंट क्वांटिटी से क्या करेंगे? डायमेंशंस क्या करेंगे? जनरेट करेंगे. ओनली with this 7 fundamental units. क्लियर है बच्चों? तो इसकी क्या होगा? इसका डायमेंशन सिंबल, सॉरी लेंथ है ना, L होगा. मास का कैपिटल M, टाइम का कैपिटल T, करंट का एम्पियर A, है ना? करंट का I मत ले लेना बच्चों, ठीक है? ए लेते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर. एम्पियर का ए ले लेते हैं. वैसे ही टेम्परेचर का आप चाहो तो के ले सकते हो, केल्विन का चाहो तो आप क्या करो, बहुत सारी बुक्स में आपको थीटा T1 होगा बच्चों. तो टेम्परेचर का के और थीटा दोनों होता है. और मोल का, मोल सिंबल वही होता है. इसका कैंडेला का सिंबल क्या होता है? CD. तो ये आपकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गई. क्लियर है बच्चों? तो आप बेसिक इन तीनों को याद रखो. MLT, है ना? MLT को आप याद रखो. इसी से ही आपके बहुत सारी क्या हो जाएंगी? क्वांटिटीज जनरेट हो जाएंगी. बेसिस ऑफ 11th क्लास. क्लियर है? तो सो लेट्स स्टार्ट. चाहो तो आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके. टेक योर टाइम. क्लियर है बच्चों? तो हम क्या करते हैं, अब लाइन से हम सबकी क्या करते हैं? डायमेंशनल जो फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल सिंबल होता है, चाहे डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो या सिंबल बोलो, तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के हम क्या करते हैं? सिंबल फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट
फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला तो एवरीबॉडी नोज। व्हाट इज द फॉर्मूला? सबसे पहले हमको डायमेंशनल एनालिसिस के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो इसका हम देखेंगे तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? एल और सेकेंड का टी। टाइम के लिए मैं टी बताया था बच्चों, तो आप इसको जनरेट करके लिखोगे तो टी टू पावर ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अभी नीचे 1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये आपकी क्या हो गई? वेलोसिटी की डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। क्लियर है बच्चों? सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? एक्सलरेशन। एक्सलरेशन, तो एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी होता है ना? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बता देता हूं क्या होता है फॉर्मूला? v माइनस यू अपॉन टाइम t, ये होता है। तो इस v का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। माइनस इस u का भी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड माइनस मीटर पर सेकेंड कैंसल आउट हो गया, है ना बच्चों? कई बच्चे ऐसे करते हैं। नो, दैट इज रॉन्ग। कभी भी यूनिट्स क्या होते हैं? माइनस नहीं होते हैं या ऐड नहीं होते हैं। क्लियर है? तो यूनिट्स क्या होता है आपका? एक बार लिखेगा, अगर 2 बार है तो एक बार लिखते हैं। जैसे कि 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, तो आप इसको क्या लिखते हो? 5 न्यूटन स्क्वायर लिखते हो क्या? या ऐड कर देते हो? 2 n आ जाता है क्या? 5 2 n लिखते हो क्या? ऐसा नहीं ना, ऐसा नहीं लिखते ना। हम सिंपल क्या लिखते हैं? 5 न्यूटन लिखते हैं, मतलब 2 अलग अलग है तो उसको एक बार लिखते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? एक बार लिखेंगे। अपॉन में सेकेंड, तो ये सेकेंड नीचे आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो L बाय मीटर का क्या हो जाएगा? L और सेकेंड स्क्वायर का t टू द पावर 2। तो हमको फाइनली क्या डायमेंशन मिल गया? LT माइनस 2 फॉर एक्सलरेशन। क्लियर हो रहा है बच्चों? ओके, नेक्स्ट देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास की यूनिट केजी, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। यहाँ पे केजी को हम क्या लिखते हैं? एम, और मीटर को क्या लिखते हैं? एल। तो एल क्यूब हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन फाइनली क्या बनेगा? एम एल माइनस 3। क्लियर हो रहा है बच्चों? बहुत ही इजी है। नेक्स्ट लाइन से ही हम ऐसे करते जाते हैं, ऐसे बहुत सारे आपकी बुक्स में गिवन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स यूनिट, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सलरेशन, यही होता है फॉर्मूला। मास का क्या होता है? केजी यूनिट होती है। एक्सलरेशन की यूनिट अभी हमने देखी, एक्सलरेशन की यूनिट क्या आती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? तो केजी को हम क्या लिखेंगे? एम। मीटर को हम क्या लिखेंगे? एल। सेकेंड स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 2 टू द पावर 2। तो हमको क्या मिल जाएगा? एम एल टी माइनस 2। ठीक है बच्चों, धीरे धीरे आप इसको लर्न भी करते जाना। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्या हो जाएगा? डायमेंशन फॉर्मूला लर्न होते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉरी, रिलेटिव डेंसिटी, माय मिस्टेक, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, यही होता है ना? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितना होगा? डेंसिटी का भी हमने क्या डायमेंशन फॉर्मूला निकाला, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हो? पुट कर सकते हो ml माइनस 3। और डेंसिटी ऑफ वाटर का भी क्या होगा? ml माइनस 3। तो ml माइनस 3 विल बी कैंसल आउट। तो हमको क्या मिल गया? m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 और t टू द पावर 0। इसका मतलब क्या है? डायमेंशन लेस। तो ये क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। कौन? रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर है बच्चों? जब m l t तीनों का पावर 0 हो जाए तो वो क्या कहलाता है? डायमेंशन लेस कहलाता है। नेक्स्ट सिक्स्थ नंबर, इंपल्स। इंपल्स भी आपने पढ़ा होगा।
इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अब मान लो आपको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं है, अभी तो यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं देख के यहाँ पे लिख दूंगा, है ना। पर मान लो आपको एग्जाम में फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं है, तो अब फोर्स का क्या करो, फॉर्मूला लिखो, क्या होता है, मास इनटू एक्सलरेशन इनटू टाइम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक्सलरेशन का भी याद नहीं है, तो एक्सलरेशन का भी फॉर्मूला आप लिख सकते हो यहाँ पे, मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू टाइम। तो ये टाइम और ये टाइम कैंसल आउट हो जाएगा, आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी का भी आपको डायमेंशन फॉर्मूला याद नहीं है, तो आप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चाहो तो आप डिस्प्लेसमेंट बोलो, चाहो तो आप इसको क्या बोलो, डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब इसको हम और एलाबोरेट नहीं कर सकते, और कैंसल आउट हो रहा है कि नहीं, तो मास का हम क्या लिखेंगे, m, डिस्प्लेसमेंट का हम क्या लिखेंगे, l, और टाइम का क्या लिखेंगे, t। तो आपको क्या मिल गया, मास m l t माइनस वन। तो m l t माइनस वन किसका मिल गया आपको, इम्पल्स का मिल गया। क्लियर है बच्चों, नोट कर लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ साथ नोट करते जाए तो बच्चों समझते भी जाओ, नोट भी करते जाओ, इससे क्या होगा, आपको आपकी जो दिमाग है वो क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। मिड ब्रेन नाम का कुछ आपने सुना होगा शायद, तो मिड ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास जो माइंड है वो क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं हमारे दिमाग के ना, दो पार्ट होते हैं, आप बायो में पढ़े होंगे। तो लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन बोलते हैं हम ब्रेन को। तो वो जो मिड ब्रेन होता है, मतलब बीच वाला जो मिड ब्रेन होता है आपका, यहाँ पे क्या होता है, मिड ब्रेन होता है। तो वो मिड ब्रेन क्या होना चाहिए आपका, काम करना चाहिए। तो वो कैसे काम करता है, जब हम क्या करते हैं, एट अ टाइम दो काम करते हैं, है ना। किसी की कई कई बच्चों को देखा होगा आपने कि एट अ टाइम चार काम एक साथ कर लेते हैं, तो उनका मिड ब्रेन वहां पे क्या करता है, वर्क करता है। तो आप भी क्या कर सकते हैं, ऐसा अपना मिड ब्रेन को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। समझते भी जाओ, नोट भी करते जाओ, तो दो काम हम क्या करेंगे, एक साथ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, है ना, यही फॉर्मूला होता है। मास की यूनिट केजी, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसको कन्वर्ट कर दो m इंटू एल टी माइनस वन, मीटर पर सेकेंड को क्या लिखे, एल टी माइनस वन। अब थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा, अभी तक तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। एम एल टी माइनस वन मोमेंटम आ गया। 8th नंबर, वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगेन बच्चों फोर्स आ गया, क्या सर, फिर फोर्स आ गया, आपको फोर्स और बहुत सारी बेसिक चीजें, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब का डायमेंशनल फार्मूला लर्न करना पड़ेगा। वो ऑटोमेटिक आपको लर्न होगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर जाएंगे उतना ज्यादा आपको लर्न होते जाएगा। जैसे कि फोर्स का मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दूं, एम एल टी माइनस टू, ये होता है डायमेंशन। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, एल, है ना, तो क्या हो जाएगा ये एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। यही एनर्जी का भी होता है बच्चों, क्योंकि वर्क और एनर्जी बोथ आर सेम थिंग, है ना। एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, कैपेसिटी टू डू द वर्क, वर्क करने की जितनी कैपेसिटी होती है दैट इज कॉल्ड एनर्जी। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी का मैं फाइंड आउट करके बता रहा हूँ आपको, यही आएगा सेम। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये जो हाफ है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है तो डायमेंशनलेस होता है। एम फॉर मास, तो मास का क्या होता है, कैपिटल एम। वी का क्या होता है, एल टी माइनस वन होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एम एल का स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू। यही मिला बच्चों, सेम है। ठीक है, मैंने बोला था वर्क और एनर्जी का सेम होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फाइंड आउट करके देख लो। पोटेंशियल एनर्जी,
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ये सब फॉर्मूला आपको लाना होगा बच्चों। m फॉर मास, तो m ले लिया मैंने कैपिटल M। g फॉर एक्सलरेशन, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सलरेशन ड्यू टू एक्सलरेशन क्या होता है? lt-2। h फॉर हाइट, हाइट फॉर l, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा l इंटू l क्या हो जाएगा? l स्क्वायर और t-2। अगेन तो यहाँ पे क्या है? सेम है। तो जितने भी टाइप की एनर्जी होती है और वर्क होता है, सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, ml स्क्वायर t-2। तो ये भी आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम टॉर्क पे। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू आर। क्या होता है? F इंटू आर। R इज फॉर रेडियस, तो फोर्स का क्या होता है? mlt-2 इंटू L, तो क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर t-2, ठीक है। तो यहाँ पे हमको टॉर्क का भी क्या मिल गया? सेम मिल गया, अकॉर्डिंग टू एनर्जी, सेम एज एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमको क्या है? एंगल, ठीक है। तो एंगल का क्या होता है बच्चों? आर्क बाय लेंथ। आर्क की यूनिट क्या होगी? मीटर। लेंथ की यूनिट भी क्या होगी? मीटर। मीटर मीटर कैंसल आउट, तो ये क्या हो गया? डायमेंशन लेस हो गया। इसका मतलब m0 l0 t0, और इसकी एंगल की यूनिट आप जानते हैं क्या होता है? रेडियन होता है, रेडियन यूनिट होती है, तो वो तो डायमेंशन लेस होता है। तो आपको पता चल गया एंगल क्या है हमारा? डायमेंशन लेस है, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछ सकता है आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, तो आपको ये याद होना चाहिए कि डायमेंशन लेस होता है, तो m0 l0 t0, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ मतलब डेल एल अपॉन एल, ये फॉर्मूला होता है। चेंज इन लेंथ में चेंज होगा तो उसकी यूनिट चेंज हो जाएगी बच्चों। जैसे मान लो किसी की लेंथ है 10 मीटर और वो चेंज हो गई 20 मीटर हो गई, तो यूनिट तो मीटर ही रहेगा ना। क्लियर हो रहा है? तो चेंज इन लेंथ मतलब मीटर यूनिट, और लेंथ ओरिजिनल लेंथ की भी यूनिट भी क्या होगी? मीटर ही होगी। तो मीटर मीटर कैंसिल आउट, अगेन ये क्या मिला हमको? डायमेंशन लेस। तो स्ट्रेन भी क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। नेक्स्ट 14th नंबर, प्रेशर। क्या है? प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, है ना। फोर्स का हमने देखा क्या होता है? mlt-2। ऐसे ही आपको लर्न होगा बच्चों। जैसे अब बीच बीच में क्या करो, फोर्स का पुट करने की कोशिश करो तो आपको लर्न होते जाएगा। एरिया का क्या होता है? एल स्क्वायर, है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा? ये l टू द पावर 1 और ये -2 हो जाएगा ऊपर आके। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ml-1 t-2 मिल जाएगा। नेक्स्ट 15th नंबर आपका आ जाता है स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है बच्चों रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। क्या फॉर्मूला होता है? रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। सेम तो है भाई, प्रेशर की जैसी तो है, फोर्स अपॉन एरिया ही तो है। तो फोर्स अपॉन एरिया तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, या मैं आपको फाइंड आउट कर देता हूँ। mlt-2 फोर्स का हो गया, अपॉन एरिया का क्या हो गया? एल स्क्वायर। फोर्स कोई सा भी हो, डायमेंशन तो सेम ही होगा ना, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है? ml-1 t-2। क्लियर है बच्चों? हमने टोटल कितने सॉल्व किए? 15 सॉल्व किए। तो आप इसको फटाफट नोट कर लो और इसकी प्रैक्टिस करते रहो। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं और आपको फिजिकल कॉन्फिडेंस ऐसे ही करते हुए डायमेंशन फॉर्मूला डिजाइन। ओके चैंपियंस, तो प्रैक्टिस करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए।